Good morning students. Welcome to all of you in Edulogist e-learning platform. जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सबको पता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. अभी हम जो है फिजिक्स की बात कर रहे हैं. फिजिक्स जो है अभी भौतिकी विज्ञान जो है अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैच चल रहा है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन आप सब अवेयर हैं कि आप जो है खुद को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं. दैट इज www.edulogistellearning.com. ठीक है, तो खुद को आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं. प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन को खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. तो ठीक है, जीएस का बैच चल रहा है. साइंस का और प्लस ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर. हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैच है. 499 में आप इसको खरीद सकते हैं. अगर अभी खरीदते हैं तो वैसे 1000, बट अगर अभी खरीदते हैं तो मात्र 499 रुपए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं. ठीक है, दोनों माध्यम में चल रहा है. लगभग 9000 से लेकर 10,000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन साइंस का आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. दैट इज फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट इज डन बाय सम. ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की बात हो रही है. और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम सबको पता है पौधे अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. तो क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर इनविजिबल पार्ट जो है लाइट का, सनलाइट का जो इनविजिबल पार्ट है उसको जो है क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है. तो कौन करता है? पहला ऑप्शन देखिए ट्रीज, वृक्ष करते हैं. दूसरा देखिए एल्गी, कवक करते हैं. तीसरा बैक्टीरिया करते हैं. और चौथा जो है फंगी करता है. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सबको पता है. ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, सनलाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की 3 लाइट जो है, 3 तरीके की जो लाइट है, प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है. सबको पता है इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट. इंफ्रारेड पहुंचता है, ठीक है, विजिबल पहुंचता है और अल्ट्रावायलेट पहुंचता है. तो देखिए इंफ्रारेड इज द क्या है, अदृश्य है, इनविजिबल पार्ट है सूरज की सनलाइट का. ठीक है, तो यहां पर बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बैक्टीरिया जो है, जैसे कि लगभग समुद्र से 400 फीट, समुद्र की गहराई से 8000 फीट तक ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, लेकिन सनलाइट का अदृश्य भाग जो है उसको इस्तेमाल करता है. मतलब इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है. किसका इस्तेमाल करता है? इंफ्रारेड का. ठीक है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर सी, कि अदृश्य भाग, सनलाइट, प्रकाश के, सूर्य का जो प्रकाश है उसका अदृश्य भाग इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में. किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज. हम सबको पता है कि रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर. लाल जो है उसको खतरे का साइन माना जाता है ना. तो रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में. तो ऐसा क्यों किया जाता है? वाई? बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. क्योंकि इसकी तरंग लंबाई जो है, या तरंग दैर्ध्य जो है, इसका वेवलेंथ जो है वो क्या है, लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, लंबाई की, वो ज्यादा होगी. इट इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर होता है. इट इज विजिबल टू पीपल इवन विथ बैड आईसेट. जिनकी आंखें जो है आईसेट जिनका सही नहीं है उनको भी दिखाई देता है, इस वजह से इस्तेमाल करते हैं. अभी लाल रंग है, सबको दिखाई देगा. नन ऑफ दी अबो रीजन, इनमें से कोई भी नहीं. तो देखिए हमने बात करी थी विबग्योर. विबग्योर विजिबल लाइट, जो दृश्य प्रकाश है उसमें रंगों का जिस तरीके से सीक्वेंस होगा वो विबग्योर के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. जैसे ही इस तरफ जाएंगे, हम सबको पता, रिपीट कर रही हूं मैं, वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी. ठीक है, जैसे ही हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी. लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, मतलब उसका जो आवृत्ति रहेगी, तरंग दैर्ध्य, लंबाई बढ़ेगी, तरंग की लंबाई बढ़ेगी. जैसे ही हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे
बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है वो क्या होगी, कम होगी। एनर्जी की बात आएगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे ही हम क्या जाएंगे, विबग्योर मतलब वी से वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे। अब इसका मतलब रेड सिग्नल जो है उसे ही क्यों जो है ट्रैफिक सिग्नल बनाया जाता है, क्योंकि उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। मतलब आप दूर से रेड अगर सिग्नल हो जाता है, ट्रैफिक सिग्नल, और आप चल रहे हो, तो आपको दूर से उस सिग्नल को क्या, आप दूर से उस सिग्नल को देख सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी लाल रंग की। और दूसरा रीजन क्या है, लीस्ट स्कैटर्ड। बात हमने कल करी थी कि उसका जो फैलाव है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब फैलेगी नहीं, लीस्ट स्कैटर्ड होगी। याद रखिएगा, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिनकी तरंग लंबाई ज्यादा होगी, वो कम फैलेंगी। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या हुआ, ऑप्शन ए, इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी जो तरंग की लंबाई है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर। ठीक है, जो मतलब डेंजर के सिग्नल है, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर। हम सबको पता है कि लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है खतरा जो है उसको शो करने के लिए। तो डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, बिल्कुल सही बात है, लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये है असर्शन, मतलब कथन है। रीजन की बात करते हैं, द रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, बिल्कुल सही बात है, लाल रंग की जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन जो है, फैलाव जो है, बिखराव जो है, वो क्या है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे रीजन आर भी क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो और रीजन आर जो है वो ए का सही रीजन है, कि इसीलिए ही जो है डेंजर का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग वेवलेंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहला देखिए, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, नीले रंग का जो प्रकीर्णन है, फैलाव जो है वो सबसे अधिक होगा। दूसरा देखिए, द रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होगा। तीसरा देखिए, ब्लू लाइट इज मिनिमम एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, नीले रंग का जो प्रकाश है वो वातावरण जो है हमारा उसको सबसे कम अवशोषित करता है। रेड लाइट इज अल्टीमेटली एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, लाल रंग जो है उसका अवशोषण अधिक होगा। सबको पता है, देखिए स्काई जो है वो नीला दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि नीला जो रंग है, ब्लू जो कलर होगा, उसकी जो स्कैटरिंग होगी, मतलब उसका जो फैलाव होगा, स्कैटरिंग की अगर यहाँ पर बात करें उसके फैलाव की, वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फैलाव होगा, तो इसलिए क्या है, हमें पूरा जो स्काई है वो कैसा दिखता है, वो नीला दिखता है। ब्लू कलर इज स्काई इज ड्यू टू द रीजन दैट ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड कलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि जो नीला रंग है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कलर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज स्काई इज ब्लू बिकॉज, बट द ऑप्शन इज डिफरेंट। आकाश नीला लगता है क्योंकि, पहला ऑप्शन देखिए, ब्लू कलर इन दी सनलाइट इज मोर देन दी कलर देन दी अदर कलर, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी अदर कलर, दूसरे रंगों की तुलना में। शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन दी लॉन्ग वेव बाय एटमॉस्फेयर, शॉर्ट वेव्स जो है, शॉर्ट वेव्स का मतलब क्या है, शॉर्ट वेव का मतलब क्या है, जिनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो कम है, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा स्कैटर होगी। और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उन्हें क्या कहा जाएगा, लॉन्ग वेव। ठीक है, वो क्या करेंगी, सबसे कम प्रकीर्णन शो करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर रहेगा। स्काई इज ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर क्या है, शॉर्ट वेव है, ठीक है, लघु तरंग है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होगी, स्कैटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज, रेड लाइट सिग्नल जो है उन्हें डेंजर सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वाई। पहला ऑप्शन देखिए, रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट, लाल का जो प्रकीर्णन है लाल रंग का वो सबसे कम होगा। दिस इज कंफर्टेबल फॉर आईज, यह आंखों के लिए काफी आरामदायक है। इट प्रोड्यूसेस लीस्ट केमिकल रिएक्शन, यह जो है सबसे कम रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, इसका रासायनिक प्रभाव सबसे कम होगा। इट इज लीस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द एयर, हवा में इसका सबसे कम अवशोषण होता है। सबको पता है रेड लाइट इज अ साइन ऑफ डेंजर, डेंजर के साइन की तरह रखते हैं, बिकॉज लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा, कम होगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको ध्यान रखना है, हर जगह ये चीज लगेगी, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। वेवलेंथ याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, एनर्जी याद रखिएगा, और ये याद रखना है कि जितनी लॉन्ग वेव उतना कम प्रकीर्णन, उतनी कम स्कैटर्ड।
ठीक है, उतना ही उसका फैलाव जो है अगर बात करें कम होगा। और जितनी शॉर्ट वेव होगी, जितनी छोटी तरंग होगी, उतना ही उसका क्या होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ठीक है, विबग्योर, एक ये सीक्वेंस याद रखनी है, विबग्योर एक ये चीज याद रखनी है। इस तरफ जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ रही है तो बाकी जो दो चीजें हैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वो कम होगी। ठीक है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कुछ चीजें। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फिनोमिनास के नाम दिए हुए हैं, कुछ प्रक्रियाओं के नाम दिए हुए हैं। पहला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिक्षेपण की वजह से। अब देखिए प्रकाश का परिक्षेपण क्या होता है, जब भी लाइट, स्कैटरिंग तो हम सबको पता है कि प्रकाश का फैल जाना। जैसे ही लाइट जो है क्या करती है, मूव कर रही है, सपोज लाइट मूव कर रही है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, बैरियर आ गया, तो लाइट जो है, जब लाइट अपने किनारों से, जैसे इस तरफ मूव की लाइट, लाइट अपने किनारों से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाती है, या फिर इस तरीके से क्या हो जाएगी, किनारों से मुड़ जाना। किनारों से मुड़ जाना जब लाइट का, उसके क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यक्तीकरण की वजह से होता है। एमिशन ऑफ मोर ब्लू लाइट एज कंपेयर टू अदर कलर, सूर्य जो है नीले रंग का ज्यादा उत्सर्जन करता है, या ज्यादा जो है नीला रंग होता है दूसरे रंगों के मुकाबले। हम सबको पता है कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्काई अपीयर्स ब्लू अगेन, फिनोमिना दिए हुए हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम इन सब की बात कर चुके हैं, हमने डिफ्रैक्शन भी देखा है, रिफ्लेक्शन भी आप लोगों को पता है कि परावर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी पता है कि अपवर्तन क्या होता है। देख लीजिए, अगर यहाँ पर बात करें, ये पहला मीडियम है, सपोज दिस इज द फर्स्ट मीडियम, और ये सेकेंड मीडियम है, और ये कोई भी सतह है, लाइट आई इस सतह से टकरा के जब एक ही माध्यम में, जिस माध्यम में लाइट है, जिस माध्यम में लाइट आके सरफेस से टकराई है, और उसी माध्यम में क्या करे, वापस से टकरा के वापस हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन। उसे कहा जाएगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट जो है क्या करे, ये दिस इज मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड है, लाइट जब क्या करे, किसी सरफेस से टकराएगी, किसी सरफेस से टकरा के दूसरे मीडियम में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो लाइट जब क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी, तो उसे कहा जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहा जाएगा अपवर्तन। ठीक है, तो स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, द सन अपीयर रेड ड्यू टू दी ड्यूरिंग द सनसेट, जब सूरज जो है मतलब अस्त होने वाला होता है, तो उस समय वो लाल रंग का दिखाई देता है। व्हाट इज द रीजन, लाल रंग का क्यों दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या है, रीजन है। ठीक है, जो हमें स्काई क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई देगा, वाटर भी हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है ना, सी समुद्र का जो पानी है वो भी हमें नीला दिखाई देता है, सन जो है हमें क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। तो दीज ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। सो आंसर क्या रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला देखिए, स्टेटमेंट आपको गिवन है, स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू दी लेस स्कैटरिंग। पहला देखिए किस तरीके से ऑप्शन गिवन है आपको, कि स्काई अपीयर ब्लू, आकाश जो है वो नीला दिखाई दे रहा है, दिखने का कारण क्या है कि प्रकाश कम फैल रहा है। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि स्काई नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जो ब्लू कलर है, नीला रंग है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, है ना, तो पहला गलत हो गया। द मेन कॉज ऑफ 7 कलर ऑफ द रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंद्रधनुष के 7 रंग जो हैं, इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, ठीक है, उनका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। 7 रंग है इंद्रधनुष के, हम सबको पता है 7 कलर्स, और द सीक्वेंस इज विबग्योर, यही सीक्वेंस रहेगी, विबग्योर। ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल सही बात है, स्कैटरिंग रीजन रहेगा।
एट द टाइम ऑफ द सनराइज, सूर्य जब उगने वाला होता है तब भी वो हमें लाल रंग का दिखाई देगा, और सूर्य जब अस्त होने वाला होगा, सनसेट होने वाला होगा, तब भी वो हमें रेड कलर का दिखाई देगा। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग की वजह से, ये भी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर जो है दूसरा और तीसरा जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2 एंड 3 इज ट्रू। सेकेंड और थर्ड जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू, लाल रंग जो है सूरज का सूर्य उगने के समय में और अस्त होने के समय में वो लाल रंग होगा, किस वजह से होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एस्ट्रोनॉइट सी द कलर ऑफ द स्काई, एक एस्ट्रोनॉइट है, स्पेस में है। ठीक है, एस्ट्रोनॉइट है, वो कहां पर होगा, स्पेस में होगा। उसे जो है स्काई का कलर किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए कि एस्ट्रोनॉइट सी द कलर ऑफ द स्काई एज, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को किस तरीके का दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, या फिर रेड दिखाई देगा। देखिए, अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारी वेरियस गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर है, जलवाष्प जो है वो मौजूद है, एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास। लेकिन अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में किसी भी तरीके का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट का बिखराव करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो लाइट की स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन स्पेस की बात करें तो स्पेस में कोई भी क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसीलिए जो स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉइट्स हैं उन्हें जो रंग दिखाई देगा आकाश का वो काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, when we see the sky from a plane in a high altitude then it seems, मतलब वही बात होगी, जब आप अधिक ऊंचाई से बहुत ज्यादा अधिक ऊंचाई से सूर्य आकाश को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बात करी, वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, समुद्र जो है वो नीला प्रतीत होता है, सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, किस वजह से, पहला है एक्सेस डीपनेस, बहुत अधिक गहराई की वजह से नीला महसूस होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, स्काई की रिफ्लेक्शन, तथा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की जो बूंदे हैं वो क्या कर देंगी, स्कैटरिंग कर देंगी लाइट की, उस वजह से। तीसरा देखिए, ब्लू कलर ऑफ वाटर, पानी का जो रंग है वही ब्लू होगा, अपर लेयर ऑफ द वाटर, पानी के जो जल है उसकी ऊपरी सतह की वजह से। सो सबको क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द, इंपॉर्टेंट। अब हम सबको पता है हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है, वो फैल रहा है ना, धीरे धीरे वो फैल रहा है, बिग बैंग थ्योरी थी। तो उसके बाद अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो किस पर आधारित है। पहला देखिए डॉपलर इफेक्ट पर आधारित होगा, दूसरा स्टार्क इफेक्ट पर, तीसरा जेमन इफेक्ट पर, और चौथा जो है रमन प्रभाव पर आधारित होगा। सो देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है सही उत्तर रहेगा, डॉपलर इफेक्ट। अब ये कहा किसने, ये एडविन हब्बल ने कहा, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल ने बताया कि ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अब क्यों हो रहा है देखिए, अब जो लाइट निकल रही है, हमारे पास क्या है, गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज है ना हमारे पूरे स्पेस में, तो जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं उनसे लाइट जो निकल रही है वो क्या कर रही है, धीरे 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 लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लो फ्रीक्वेंसीज मतलब कम आवृत्ति की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
लाइट जो है, जो गैलेक्सीज से निकल रही है, वो लो फ्रीक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लॉन्ग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या ज्यादा, मतलब क्या? डिस्टेंस ज्यादा। जब जो वेव है उसकी लेंथ ही ज्यादा है, ठीक है, धीरे धीरे लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि लॉन्ग वेवलेंथ होना, जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होना, है ना। तो जब लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो मतलब डिस्टेंस जो होगा उन गैलेक्सीज के बीच में वो भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि फैल रहा है ना, एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब चीजें दूर जा रही हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है? फैल रहा है। तो यहां से इसीलिए इसे कहा जाता है रेड डोपलर शिफ्ट, रेड डोपलर शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट, रेड डोपलर शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडविन हब्बल ने बताया है कि डोपलर इफेक्ट इज द रीजन, डोपलर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है। असर्शन आपको गिवन है ए, क्या कह रहा है? इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज द मोर एनर्जेटिक देन द ग्रीन लाइट, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम की हम वही बात कर रहे हैं, विबग्योर। जब भी कलर वाला क्वेश्चन आए ये सीक्वेंस लिखिए। आपको पता ही है कि अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो क्या कह रहा है कि रेड की ज्यादा एनर्जी है। देखिए रेड की एनर्जी सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो असर्शन ये तो गलत ही हो गई ना। रीजन आर देखिए क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट। ये तो बिल्कुल सही बात है कि वेवलेंथ जो है रेड की वो सबसे ज्यादा है, चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, ठीक है। तो रीजन आर सही हो गया, ए गलत हो गया। आंसर हुआ ऑप्शन डी, दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है, इन ड्राइविंग अ कार which type of mirror would you like to use for observing the traffic at your back? important again, ठीक है। आप मतलब हम ट्रैफिक, कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल है तो उसके जो साइड्स में जो मिरर होंगे जिससे आपको क्या करती है, बैक ट्रैफिक आपको ऑब्जर्व करनी हो, पीछे आने वाली जो ट्रैफिक है उसको आपको ऑब्जर्व करना हो, तो आप किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? कनकेव का इस्तेमाल करेंगे, स्फेरिकल मिरर का, बेलनाकार का इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे? सो आंसर इज दिस कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का क्या होगा? इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब चीजें जो है बहुत वाइड दिखती हैं। वाइड का मतलब बहुत, आपको पूरा एरिया दिखेगा। जो भी पीछे से व्हीकल आ रहा होगा, आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप किसी व्हीकल पे है तो आपको पूरा अच्छे से, पूरा बहुत अच्छे से व्यू दिखता है, बहुत वाइड व्यू दिखता है। वाइड मतलब बहुत ज्यादा अच्छा व्यू दिखता है ना। तो कनकेव कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन सेम, विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार? कौन सा? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर? अगला देखिए, विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। रियर व्यू दर्पण किस वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? हमें क्या लिखना है? रियर व्यू देखना है, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लेन मिरर का, कन्वेक्स का, कनकेव का या फिर सिलेंड्रिकल का? तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारी स्ट्रीट लाइट होगी उसमें भी कन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, फॉर शेविंग वन यूज, शेव करने के लिए, शेविंग करने के लिए किस मिरर का इस्तेमाल होता है? कनकेव मिरर का, प्लेन मिरर का, कन्वेक्स का या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है शेविंग करने के लिए, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, वाहनों की हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट, कनकेव मिरर, कनकेव दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। और शेविंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कनकेव, क्योंकि कनकेव मिरर कैसी इमेज देगा? एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब क्या है? बड़ी, है ना। आप शेव कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा ना। तो बड़ी मिरर इरेक्ट देगा, इरेक्ट, बिल्कुल इरेक्ट देगा, सीधी देगा। एंड वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या? आभासी। ऑब्वियस सी बात है, रियल आप है बट
एनलार्ज करके, बहुत बड़ा करके दिखा रहा है, तो कैसी इमेज देगा? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है आभासी, आभासी इमेज देगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है? राइट आंसर होगा। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण कौन किस तरीके की प्रतिबिंब जो है देता है, एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर एन अम्ब्रेला इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब हमें क्या करना है? सनलाइट को अवॉइड करना है। सनलाइट को अवॉइड करने के लिए किस अम्ब्रेला जो है किस तरीके का एप्रोप्रिएट है? पहला देखिए क्या है, टॉप ब्लैक एंड बॉटम व्हाइट। ऊपर से क्या हो? ब्लैक हो। देखिए दो चीजें हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर के बारे में हम सबको पता ही होगा। ब्लैक कलर जो है वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जल्दी से हीट को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन व्हाइट कलर क्या करता है? हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हीट को क्या करता है? वापस भेज देता है। और ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। लेकिन व्हाइट कलर क्या करता है? उसको वापस भेज देगा। अब सनलाइट की बात हो रही है, मतलब हमें जो अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए ताकि जितना आए वो उसको वापस भेज दे, और नीचे वाला हिस्सा ब्लैक कलर का होना चाहिए ताकि ऊपर वाली लेयर से जो भी कुछ अंदर एंटर करेगा वो क्या कर ले? ब्लैक कलर साथ में उसको ऑब्जॉर्व कर ले, है ना। ब्लैक कलर क्या कर ले? ऑब्जॉर्व कर ले। तो कैसा होना चाहिए? टॉप व्हाइट एंड बॉटम क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ का, हम सबको पता है। ब्लैक और व्हाइट में जब भी हम अपने क्लोथ्स को गर्मियों के लिए चूज करते हैं, ब्लैक कलर अवॉइड किया जाता है, व्हाइट कलर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसीलिए कि व्हाइट कलर जो है हीट को अवशोषित रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वापस भेज देगा, और ब्लैक कलर हीट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें जो इमेज फॉर्म है, जो प्रतिबिंब बना होता है, वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, काल्पनिक होता है और छोटा होता है, डिमिनिश होता है। वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, काल्पनिक भी होगा और बड़ा भी होगा। रियल एंड डिमिनिश्ड, वास्तविक होगा और छोटा होगा। रियल एंड मैग्निफाइड, वास्तविक होगा और क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं, दो लेंस लगे होंगे। कौन से लेंस लगे होते हैं? कन्वेक्स, उत्तल लेंस। कौन से लगे होते हैं? दो लेंस लगे होते हैं, कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज बनाते हैं वो होती है वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। वो कौन कौन सी होगी? एक तो होगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा। उसके बाद होगी वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आभासी या फिर काल्पनिक। और होगी मैग्निफाइड, क्योंकि हमने टेलीस्कोप की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है टेलीस्कोप हमें क्या? मैग्निफाइड इमेज दिखाता है, बड़ी इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, दो पैरेलल मिरर हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, सपोज इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इस वस्तु की कितनी इमेज बनेंगी? कितने क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए इसका आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज 360 बाय थीटा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, 360 बाय थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एंगल क्या है? दोनों चीजें समानांतर हैं, एक दूसरे के समान मतलब है, ठीक है, पैरेलल है। एंगल क्या हुआ? 0। थीटा इज द एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपसे पूछ ले कि दो मिरर जो है वो 90 डिग्री के कोण पे रख दिए हैं। किस पे रख दिए? 90 डिग्री के कोण पे। तो यहाँ पे जो थीटा हो गया मेरा वो कितना हो गया? 360 बाय 90 माइनस 1। 3 इमेज बनेगी टोटल। कितनी बन गई? 3 इमेज। तो इस क्वेश्चन को किसी भी एंगल पे अगर आपके दो प्लेन मिरर दें तो आप इस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे, 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कितनी इमेज बन गई? 3। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा तो हमारा 0 हो गया ना, तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, अनंत। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि जब दो पैरेलल चीजें होंगी, पैरेलल मिरर होंगे, उनके बीच में अगर आप कोई भी वस्तु को रखेंगे तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट, अनंत होंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा।
360/θ-1, क्योंकि अभी जो है पैरेलल मिरर दिए हैं, लेकिन आपसे पूछ देगा कि 60 डिग्री के एंगल पर रख दिया है, 45 डिग्री के एंगल पर रख दिया है, या फिर 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया है, तब बताइए कितनी इमेज बनेगी। तो इस फॉर्मूला से आप उसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन, how many images will be formed if a point light source is placed between two parallel mirrors? अब यहाँ पे देखिए पैरेलल की ही बात हो रही है, मतलब समानांतर ही है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट, अनंत इमेज जो है उसकी बनेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल, सपोज कोई मिरर है, एक दर्पण जो है, आपने उसको थीटा कोण से घुमा दिया है ना, आपने उसको क्या किया, थीटा कोण से घुमा दिया। सो रिफ्लेक्टेड रे, अब सपोज ये मिरर है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, जो आके टकराई है सबसे पहली रे, इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्ट होके गई है, इससे टकरा के वापस हुई है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वाला, और ये आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन का कोण है। अब क्या कह रहा है कि अगर आप इस मिरर को, अब ये ऐसे है, अगर सपोज आप, ये ऐसे है, अगर आप सपोज इस मिरर को थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं, अगर सपोज थीटा एंगल पर आप जो है इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आर जो है, ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सीधा सा आंसर इसका ये है कि जैसे ही आप क्या करेंगे, मिरर को थीटा एंगल पर घुमाएंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण जो है, वो उसके दुगने एंगल से घूम जाएगी। वो क्या करेगी, उसके दुगने एंगल से घूम जाएगी। तो अगर थीटा से घुमा रहे हैं तो 2 थीटा पे घूम जाएगी, वो कितना हो जाएगी, 2 थीटा। सो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, 2 थीटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी पे 2 थीटा है, ठीक है, डी यहाँ पे जो है हमारा सही उत्तर रहेगा 2 थीटा। तो 25 एमसीक्यूज आज कंप्लीट हुए। कल फिर दोबारा से 25 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। अभी लाइट के कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, लाइट का अच्छा खासा वेटेज है फिजिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो चलिए कल फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।